गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम डिस्कस करना है। दिस न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये डिवाइस है। तो ये डिवाइस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर सबस्टेंस। सो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। इट वाज बिल्ट इन 1942। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्सपेरिमेंटल होल कंस्ट्रक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन बाय न्यूक्लियर, दिस इज बाय फर्मी, कंस्ट्रक्टेड बाय फर्मी साइंटिस्ट इन 1942। तो यहाँ पे देखिए, दिस न्यूक्लियर रिएक्टर हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना हुआ सो है। तो यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स, कोर and cognate shield, moderators such that. So first one is nuclear fuel. तो न्यूक्लियर फ्यूल होता है फिजनेबल मटेरियल, जो कि डिवाइड होने वाला मटेरियल। तो मतलब चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ पे होता है, मॉडरेटर्स के बीच में जो है, दैट इज एफ, इट इज कॉल्ड फ्यूल। तो यहाँ पे भी फ्यूल है। तो मॉडरेटर्स, दीज आर द मॉडरेटर रॉड्स हेयर। तो उसके बाद कंट्रोल रॉड्स, तो उसके बाजू में क्या है, दीज आर दी 2 कंट्रोल रॉड्स हियर। नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, इट इज कनेक्टेड टू द, दिस होल सिस्टम इज कनेक्टेड टू द पिला, this is cooling system. Okay, this cooling system is connected to the this whole set. Then neutron reflector, again here also nuclear reactor will be there. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड ये क्या रहता है, होल कनेक्शन को कनेक्टर रहता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड, इट इज हैविंग द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द दिस डिवाइस, दैट इज दिस डिवाइस। देयरफॉर यहाँ पे भी जो है कनेक्टेड विथ द पंप, दैट इज कूलिंग सिस्टम। एक तरफ हॉट वाटर जाएगा और एक तरफ कोल्ड वाटर जाएगा। सो यहाँ पे है कनेक्शन इंटरनली विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोर। तो यहाँ पे है, दिस इज कोर ऑफ द मटेरियल। सो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल फिजनेबल मटेरियल इज यूज इन अ रिएक्टर, दैट इज फ्यूल। सो व्हाट आर द फ्यूल्स ऑफ द रिएक्टर हियर, यूरेनियम 92 to 35 is fuel, and polonium, thorium, uranium. The fuel is sealed in a long metal tubes is called fuel rods. Okay, so these are the nuclear fuels. तो कहाँ पे रहते हैं, इसके अंदर जो है, these are the nuclear fuel rods अंदर, right? Next one is moderators. तो moderator क्या होता है, a fast moving neutron is can be slowed down by certain material, that is moderator. तो graphite as used as graphite as a moderator and heavy water as used as a moderator. जब कभी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब कभी हिट होता है वहाँ पे चेन रिएक्शन के अंदर, तो स्लो डाउन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करेगा। तो न्यूट्रॉन इज रिलीज इन फिजन रिएक्शन हैज एनर्जी मोर देन द फास्ट न्यूट्रॉन। ओके, दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स किसके लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन एंड मेंटेन स्टेट ऑफ स्टेबल रेट रिएक्शन विच कंट्रोल्स द absorbs the neutrons. Cadmium and boron are the control rods here. तो cadmium and borons जो भी रहता है material that can are the used as control rods. These rods inserted into core fission to maintain the fission rate is controlled here. So next one is cooling system. The coolant, that is cooling material, is used to remove the heat produced due to fission reaction. जो कभी वहाँ पे रिएक्शन जब होता है न्यूक्लियर डिवाइस के अंदर, बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ हीट एनर्जी होता है। वो हीट एनर्जी बाहर डालने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम एज ए ऑर्डिनरी वाटर यूज कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हेवी वाटर, दीज आर दी कूलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। सो उसके साथ है और एक है उसके साथ रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर होता क्या है, द सरफेस ऑफ द रिएक्टर चेंबर, ओके, इन विथ material which can be reflect back to the neutrons, okay, out of the surface of the core.
तो जो कोर के अंदर से बाहर नहीं आने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर बोल के यूज कर सकते हैं. दिस हेल्प्स टू रिडक्शन इन द क्रिटिकल साइज ऑफ द ग्राफाइट. ओके, टू फर्दर रिएक्शन है. तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड है अभी. तो प्रोटेक्टिव शील्ड किसके लिए यूज कर सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कॉन्क्रीट अबाउट ए थिकनेस. ओके, तो बहुत बड़ा सा थिकनेस वाला रहता है. वो थिकनेस वाला जो प्रोटेक्टिव शील्ड है यानी कि होल कवर करता है आपका डिवाइस के ऊपर, तो ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन बाहर आने नहीं देते. सो इट इज सराउंडेड बाय कोर ऑफ द रिएक्टर्स टू सेव द पर्सन वर्किंग अराउंड द अदर रिएक्टर्स ऑल्सो. तो ये क्या है, हजार्डस टू रेडिएशन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड यूज कर सकते हैं. तो दिस आर दी सम बेसिक टाइप्स ऑफ nuclear reactor components which are used to follow. ओके, सो टाइप्स ऑफ रिएक्टर होते हैं. एक है रिसर्च रिएक्टर और एक है पावर रिएक्टर और एक ब्रीडर रिएक्टर. तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपको रिसर्च के लिए यूज करने वाले रिएक्टर रहता है, और पावर रिएक्टर रहेगा और ब्रीडर रिएक्टर. तो रिसर्च के लिए क्या करता है, देखिए रिसर्च रिएक्टर इट इज दे आर द यूज टू प्राइमरली टू सप्लाई द न्यूट्रॉन्स फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च. तो न्यूक्लियर रिसर्च एंड रेडियो आइसोटोप्स के लिए हम रिसर्च पर्पज फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च रिएक्टर, राइट. तो सेकंड वाला है पावर रिएक्टर. इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम. ओके, सो हम क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर सकते हैं. और ब्रीडर रिएक्टर इट इज यूज टू कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजनेबल मटेरियल. ओके, सो ये क्या आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजनेबल मटेरियल. तो जो भी रहता है फिजन मटेरियल पाने के लिए हम ब्रीडर रिएक्टर यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर वंस अगेन राइट डाउन द नोट्स हियर. ओके, थैंक यू. विल कंटिन्यू टुमारो.